14.4 का 15वां सवाल है। तो इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में हम क्या सीख रहे हैं कि बीजी व्यंजकों को हल करते समय, गुणनखंड करते समय, गुणनफल करते समय हम कई बार क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, और वो गलतियां क्या होती हैं। ठीक है, तो उन गलतियों को हमको पहचानना है और फिर हमको सवाल को सही करना है। तो जैसे कि 15वां सवाल है, 15वें सवाल में हमें a-4 को a-2 से गुणा करके हमको दिया है 1 की घात 2 ऋण 8। यानी कि क्या किया, पहले a से पहले a को गुणा कर दिया, a गुणा a 1 की घात 2, और बीच में ऋण था दोनों के ऋण लगा दिया और 4 दूनी 8 कर दिया। जबकि ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं हम पहले कोष्टक के दोनों पदों से पहले हम a से इन दोनों को गुणा करते हैं। तो देखो, a से a को गुणा किया और a से 2 को गुणा किया, तो ऋण 2 ही आ गया। फिर हम ऋण 4 से a को गुणा करेंगे, ऋण 4 a आ गया, और ऋण 4 से ऋण 2 को गुणा करते हैं तो आता है धन 8। ये दोनों समान पद हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों के आगे ऋण है तो आंसर ऋण में आएगा, ऋण 6a। तो ये हमारा जो है सही आंसर ये है। 16वें प्रश्न में देखो, 3x की घात 2 में 3x की घात 2 का भाग दिया तो उत्तर आया है 0। तो देखो, भाग क्या होता है, आप ऐसे समझो कि अंश और हर यहाँ भी एक एक है, अंश और हर में यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। तो एक टॉफ़ी माना है और एक बच्चे को अगर खानी है तो कितनी टॉफ़ी पहुँचेगी उसको, एक टॉफ़ी पूरी मिल जाएगी। दो बच्चे हैं, टॉफ़ियाँ भी 2 हैं, तो कितना टॉफ़ी मिलेगी प्रत्येक को, 2 एकम 2। इसका मतलब ये है। तो सेम चीज़ यहाँ है, अंश और हर में दोनों में बराबर है, तो आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1। 3x² से 3x² को काट देंगे तो 0 नहीं आएगा। क्या आएगा, 3x² का 3x² में भाग देंगे तो आंसर आना चाहिए 1 बेटा। अब 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में क्या है, अब यहाँ क्या किया, 3x² धन 1/3x² है, 3x² का भाग 3x² में दिया, एक बार गया, एक में एक जुड़ा, 2 कर दिया। जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है, अंश में 2 पद हैं और हर में केवल 1 पद है। हमें जिसमें भाग देना है उसमें 2 पद हैं और हर में केवल एक ही है, एक ही संख्या, एक ही चर से हमें, एक ही पद से हमें भाग देना है। तो 3x की घात 2 से हम दोनों में अलग अलग भाग देंगे। 3x की घात 2 में 3x की घात 2 का भाग देंगे, बीच में धन लगा के एक में भी 3x की घात 2 का भाग हम देंगे। तो कितना आएगा, 3x की घात 2 में 3x की घात 2, अभी हमने यहाँ किया था 1 आएगा, और क्या बचेगा, एक में इसका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आंसर आएगा 1 धन 1/3x की घात 2। इसी प्रकार 8वें प्रश्न में क्या किया, बिल्कुल इसका उल्टा किया है। देखो, 3x का भाग 3x में दिया, एक बार नहीं दिया, 3x से 3x काट दिया, ऊपर 1 लिख दिया और नीचे केवल 2 लिख दिया। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अंश में 1 पद है तो हर में 2 पद हैं, अंश में 1 पद है, हर में 2 पद हैं। तो 3x धन 2 का भाग हमें 3x में देना है, हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते, हमको इसी प्रकार से इसको लिख देना है, 3x/3x धन 2 ही हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अगर आप कम से कम एक बार भी भाग देते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो 3x धन 2 बार हमें भाग देना है, अगर हम एक बार भी कम से कम भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 3x धन 2। 3x से बड़ी संख्या आ रही है। हम कभी भी जब भाग देते हैं, जैसे हमने 2 का भाग हमें 3 में देना है, तो हम 2 दूनी 4 लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं 2 एकम 2। क्यों, 3 से छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। इसी प्रकार अगर हम कम से कम एक बार भी भाग देंगे तो 3x के नीचे जो संख्या आ रही है वो 3x से 2 बड़ी है, तो हम इसलिए इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसके अगले बट्टे 4x धन 3, यहाँ भी वही चीज़ है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। यहाँ 3 से 3 काट दिया, 1/4x लिख दिया, ऐसा नहीं है। फिर वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई, 4x धन 3 से हमें भाग देना है, 3 में भाग देना है। सबसे पहली बार अगर हम कम से कम 0 बार देंगे तो 0 आ जाए, कोई फायदा नहीं होगा, बचेगा 3 ही हमारे पास। एक बार अगर हम भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 4x धन 3। यानी कि नीचे जो संख्या हमने लिखी वो 3 से 4x से बड़ी है, तो अब नीचे हम बड़ी संख्या तो लिखते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भाग नहीं जाएगा। इसको आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही रहेगा, 3/4x धन 3 ही हम इसको लिख के छोड़ देंगे। यहाँ 4x से 4x कर दिया, काट दिया, 5 बच गया, ऐसा नहीं है। क्या है, 4x से 4x को भी भाग देना है और 5 का में भी 4x का भाग देना है। अंश में 1 पद है, अंश हर में 2 है, नहीं हर में 1 पद है, अंश में 2 पद हैं, तो 4x का में 4x का भाग देना है और 5 में भी 4x का भाग हमको देना है। कितना हो जाएगा,
देखो 4x में 4x का भाग देंगे 1 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 धन 5 बट्टे 4x। हम सरल करके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 21वां प्रश्न है 7x धन 5 बट्टे 5। यहाँ भी 5 से 5 काट दिया हल करने वाले ने और आंसर लिखा 7x, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होना है, 7x में भी 5 का भाग जाएगा, बीच में धन है, और 5 में भी 5 का भाग जाएगा। तो 7x में 5 का भाग बट्टे 5 ऐसे छोड़ देंगे, 5 में 5 का भाग गया 1। तो हम इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 7x बट्टे 5 धन 1।